अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे कि हम रैंक मैथ एसईओ प्लगइन को यूज़ करके अपने आर्टिकल्स की एसईओ कैसे कर सकते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि हम योस्ट एसईओ को यूज़ करते हैं, लेकिन योस्ट एसईओ बहुत ही बिगिनर लेवल पे यूज़ होती है। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो एसईओ के लिए हमेशा रैंक मैथ को यूज़ करते हैं। रैंक मैथ बेसिकली एक प्लगइन है जो हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। और एट अ टाइम जो है या तो हम योस्ट एसईओ यूज़ कर सकते हैं या रैंक मैथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रैंक मैथ में हम अपने आर्टिकल्स की एसईओ कैसे करेंगे। तो हम कोई सा भी एक आर्टिकल उठा लेते हैं। एग्जांपल ये आर्टिकल्स मैंने अभी ओपन किया था एक ये आर्टिकल हम उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्कोर मेंशन है 75 आउट ऑफ 100। हमें इसको 100 तक लेकर जाना होता है। तो हम लोग इसको बेसिकली किन बेसिस पे एडिट करते हैं उन चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक हमारा आर्टिकल ऑलरेडी रिटन है, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा जब आप आर्टिकल्स लिख रहे हों, अदरवाइज़ आप इसको कभी भी 100 स्कोर तक नहीं लेके जा सकते। तो ये हमारा एक आर्टिकल लिखा हुआ है। तो बेसिकली इसमें फ़र्क क्या आता है योस्ट एसईओ में, अगर हम देखेंगे या आपने देखा होगा अगर मेरे लास्ट वीडियो में, कि यहाँ पे एक नीचे आपको हमें एक सेक्शन मिल जाता है यहाँ पे कहीं, जिसको हम जाके अपना एडिटिंग वगैरह करके थोड़ी सी इसकी एसईओ जो है वो कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें ग्रीन बटन शो हो जाते हैं। तो बट यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, हमें यहाँ पे कुछ नंबर शो हो रहे हैं, ठीक है। आपसे जैसे हमारी ये हमारा एसईओ बेसिकली स्कोर है 75 आउट ऑफ 100। तो ये किन किन बेसिस पे लाई करता है, हम इसको कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेटिंग का बटन है। अगर हम सेटिंग करते हैं तो ये हमारा आर्टिकल कंप्लीट शो करवा देता है। जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमारा ये सेटिंग बार शो करवा देता है। इसी तरह अगर हम इस स्कोर पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एसईओ बेसिस जो चीज़ें हैं उसकी टूल्स हैं वो दिखा देगा। अब इसमें हम लोग कैसे एसईओ करते हैं, जैसे हम एसईओ योस्ट एसईओ में करते थे कि हम अपने एक टाइटल चूज़ करते थे, एक कीवर्ड चूज़ करते थे अपने आर्टिकल्स के लिए, जिसको हम लोग अपने टाइटल में और अपने आर्टिकल्स में यूज़ करते थे। अब इधर हमने एक कीवर्ड चूज़ किया हुआ है जी, स्टमक पेन, ठीक है। स्टमक पेन चूज़ किया हुआ है। स्टमक पेन को हम लोगों ने अपने हेडिंग्स में भी डाला है, अपने आर्टिकल्स में भी यूज़ किया है, ठीक है। सेम एज इट जैसे हम योस्ट एसईओ में करते हैं। तो वो जो हम स्टमक पेन जो हमारा एक कीवर्ड है उसी को हमने एज इट इज़ अपनी फोकस कीवर्ड फ्रेज में ऐड कर देना होता है। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें आप मल्टीपल फोकस की फ्रेज यूज़ कर सकते हो, मींस के मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो। आप यहाँ पे एक कीवर्ड जैसे स्टमक पेन हो गया, दूसरा एज अ कंप्लीट कीवर्ड भी इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम लोग इधर देख सकते हैं कि मैंने इधर रिटर्न लिखा हुआ है स्टमक पेन एंड प्रॉब्लम्स। इसके अलावा भी हम लोग इधर कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है, इसी को भी हम लोग इधर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लिख सकते हैं सिम्टम्स ऑफ स्टमक पेन, ये भी एक हमारा कीवर्ड्स है। हमें उन चीज़ों को यहाँ पे लिखना है, उन कीवर्ड्स को लिखना है जिस पे हमारा आर्टिकल बेस करता हो। तो ये भी हमारा एक कीवर्ड यहाँ पे हो गया, और इसको हमने यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड्स ऐड कर देने हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या आता है कि आप देख सकते हो कि इसके साथ साथ स्टैरिक बना हुआ है। स्टैरिक हमेशा उस कीवर्ड पे होता है जो कि आपका मेन फोकस कीवर्ड हो। आप ये जो नीचे कीवर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं इनकी प्रायोरिटी कम है। हमारा जो आर्टिकल है उसकी एसईओ इस मेन फोकस कीवर्ड की फ्रेज पे डिपेंड करती है। तो इसको अगर हम जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वो हमारा मेन फोकस की फ्रेज बन जाएगा। लेकिन हम लोगों का मेन फोकस की फ्रेज यहाँ पे स्टमक पेन है, जो कि हमारा फर्स्ट की फ्रेज होगा। फर्स्ट कीवर्ड हमेशा आपका मेन फोकस कीवर्ड होगा जिस पे आपका सारा आर्टिकल रिलाई करेगा। तो हम यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ कर लेंगे। ये ट्राई करेंगे ये शॉर्ट कीवर्ड हो, मैक्सिमम इसको शॉर्ट रखें, क्योंकि उसके बाद आप इसके साइनोनिम्स जो हैं इधर ऐड कर सकते हैं, या इसके रिलेटिव कीवर्ड्स आप नीचे जो है ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो हो गई ये। उसके बाद ये हमें कुछ पॉइंट्स दे देता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास इधर 5 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन ये हैं, और एक ये फिफ्थ ऑप्शन ये है, ठीक है। इन 4 और 5th ऑप्शंस पे आपका पूरे आर्टिकल की एसईओ रिलाई करती है। ये कंप्लीट ऑन पेज एसईओ स्ट्रेटजी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बेसिक एसईओ को ओपन करते हैं।
बेसिक एसईओ में हमें पॉइंट्स को देखना है कि हमारे आर्टिकल्स में क्या ये चीज़ें हमने ऐड की हैं या नहीं की हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कि क्या कह रहा है। ये कह रहा है हर यू आर यूजिंग फोकस की फ्रेज इन द एसईओ टाइटल। जो हमने फोकस की फ्रेज पहला ऐड किया स्टमक पेन, वो कह रहा है आपका टिक है जी, आपने ये फोकस की फ्रेज यूज़ किया हुआ है। फर्स्ट एसईओ स्ट्रेटजी कंप्लीट। सेकंड क्या है, फोकस की फ्रेज यूज इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ आ जाती है, आप लोगों ने क्या ये जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होता है, ये मेरा एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन होती है हमेशा। तो वो कहता है कि क्या आपने इधर यूज़ किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे स्टमक पेन जो हमारा कीवर्ड है ये हमने यूज़ किया हुआ है, तो उसने उसको टिक कर दिया। थर्ड क्या है जी, फोकस की फ्रेज कीवर्ड यूज इन द यूआरएल। क्या आपके यूआरएल में फोकस की फ्रेज यूज़ हुआ है या नहीं हुआ। तो हमारे यूआरएल बेसिकली क्या होता है, यूआरएल हमारा जो है कि ये जो हमारा टाइटल है इसी का हमारा यूआरएल जो है वो बनता है। तो क्या हमने यूआरएल में ये यूज़ किया हुआ है, बेशक यूज़ किया हुआ, हमने इसको टाइटल में ही यूज़ करेंगे तो एज इट इज़ यूआरएल में भी यूज़ हो जाता है। तो ये चीज़ भी हमारी क्लियर है। उसके बाद वो क्या कह रहा है जी, फोकस की फ्रेज अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट। क्या ये आपका जो फोकस की फ्रेज कीवर्ड है ये आपका फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट में अवेलेबल है। फर्स्ट 10% हमारा क्या हो जाता है जी, ये हमारा कुछ आर्टिकल का एक हिस्सा, क्योंकि हमने ये 100% है तो इसमें से फर्स्ट यहाँ पे क्या ऐड हुआ है कहीं पे, तो वो कह रहा है जी हाँ हुआ है, इसलिए उसने इसको भी टिक कर दिया है। उसके बाद जी वो कह रहा है फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट। तो फोकस कीवर्ड हमारा कंटेंट के अंदर फाउंड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारा जी फोकस की कीवर्ड यूज़ हो रहा है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्टमक पेन, ठीक है, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, ये मैंने ऐड किया था, ठीक है। इसी तरह आपको अपने पैराग्राफ्स के अंदर ये यूज़ करते रहना है। ये अगर आपका पैराग्राफ 1000 वर्ड्स का है तो एटलीस्ट में 6 to 7 टाइम्स जो है आपको अपने पैराग्राफ्स के अंदर एक एक करके जो है इसको इंपोर्ट करना लाजमी है, ऐड करना लाजमी है। तो ये नीचे कह रहा है कंटेंट इज़ 1280 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब, ठीक है, इसने टिक कर दिया एज इट इज़। ये हमारी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहा है जी, हमारा फोकस की फिर फाउंड इन द सब हेडिंग। सब हेडिंग्स बेसिकली हमारी क्या होती हैं, ये हमारी सब हेडिंग्स। हेडिंग्स के अंदर जो हेडिंग तो ये हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स हमारी ये है, उसके अंदर जो हेडिंग है इसमें हमारा कीवर्ड यूज़ हो रहा है जी, हो रहा है, और ये हमारा जो है क्लियर हो गया, इसमें हमारा टिक हो गया। इसके अलावा जो अब ये देखो ये सब हेडिंग है, ठीक है, इस पर भी मैंने एक स्टमक जो पेन है आपको एज अ वर्ड किसी ना किसी हेडिंग में यूज़ करना है ताकि आपका सब हेडिंग क्लियर हो सके। उसके अलावा जी क्या है, फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट। इन इमेज ऑल एट्रीब्यूट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। फोकस कीवर्ड वो कहते हैं आपके इमेज के ऑल्ट एट्रीब्यूट में यूज़ हो रहा हो। फोकस कीवर्ड को क्या हमारा फोकस कीवर्ड जी, स्टमक पेन। इसको हमने कहाँ पे यूज़ करना है जी, हम जो भी इमेजेस इधर अपलोड करेंगे, जो भी इमेज हमने अपलोड किए हैं या हम लोग अपलोड करेंगे उसमें यूज़ होगा। इधर हमने एक इमेज यूज़ किया जी, क्या नाम है इसका, सिम्टम ऑफ स्टमक पेन, इस नाम से हमने एक इमेज यूज़ किया है। हमें इमेज यूज़ करने के लिए क्या करना है जी, हमें प्लस पे क्लिक करना है, अपनी इमेज पे जाना है, सही है, मीडिया लाइब्रेरी पे जाना। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अल्ट एट्रीब्यूट कैसे यूज़ कर सकते हो। अल्ट इसमें जाने, इमेजेस लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने आप ही के अपने इमेजेस जो हैं वो शो होंगे। तो उन इमेजेस में से जो आपको यहाँ पे शो होंगे, क्योंकि मेरा मे बी नेट जो है वो काफ़ी स्लो था। अच्छा, ये हमारा इमेज है जो हमने उधर ऐड किया हुआ है। इसके आल्ट एट्रीब्यूट आप इस पर क्लिक करोगे अपलोड करने के लिए, आपने अपलोड फाइल की होगी, इसके इधर आल्ट, जब इसके ऊपर आपका टिक का निशान होगा तो आपको यहाँ पे आल्ट टेक्स्ट नज़र आएगा। इस आल्ट टेक्स्ट में आपको वो अपना फोकस की फ्रेज, मतलब मीन्स कि आपका कीवर्ड जो है वो इधर ऐड करना है, जो कि मैंने ऐड किया है। इसके टाइटल को भी आपने ऐड करके सेलेक्ट कर लेना है और इसे अपलोड कर देना है एज इट इज़ जैसे मैंने किया हुआ है। तो ये आपका अल्ट एट्रीब्यूट भी वाली ऑप्शन भी क्लियर हो जाएगी।
उसके बाद ये कीवर्ड डेंसिटी इज 0.70, द फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपीयर्स 9 टाइम। ठीक है, इस कीवर्ड डेंसिटी को अगर आप लोग इंक्रीज करते हो, मीन्स कि अपने कीवर्ड्स को मल्टीपल टाइम इसमें यूज़ करो। अगर आपका 1000 वर्ड का आर्टिकल है तो 6 to 10 टाइम्स अगर आप यूज़ करोगे तो ये आपका टिक हो जाएगा। उसके अलावा जी कहता है यूआरएल इज 51 कैरेक्टर लॉन्ग, तो ये ठीक है जी। अब वो कहता है कि यूआरएल ज़्यादा लॉन्ग भी ना हो। यूआरएल बेसिकली क्या होता है आपका ये टाइटल, ठीक है, करैक्टर। वो कहता है इसके करैक्टर्स 51 हो, तो ये में जो अवॉइड होता है ये मैक्सिमम जो होता है 60 तक होता है। 60 तक आप इसमें ना कीवर्ड यूज़ कर आप टाइटल के कैरेक्टर्स रख सकते हो। कैरेक्टर्स मीन 1 2 3 आप गिन सकते हो। ये 51 तक हैं तो ये कहता है कि ये परफेक्ट है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद कहता है कि यू आर लिंकिंग टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। यहाँ पर टिक इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मैंने एक एक्सटर्नल मीन्स कि आपका जो भी टॉपिक है, आपके आर्टिकल का जो भी टॉपिक है, उसके रेलिवेंट आपको गूगल पे सर्च करना है। गूगल पे जाके आप लिखोगे, जैसा कि हमारा यहाँ स्टमक पेन है, तो आपको स्टमक पेन, या अगर आपको किसी को देख के आर्टिकल को देख के री राइटिंग कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट एक वेबसाइट जो मे बी टॉप में वेबसाइट्स में हो, जो आपको फ्रंट पेज पे नज़र आ रही हो, आपका आर्टिकल उसके रेलिवेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये है एब्डोमिनल पेन, तो ये हमारे स्टमक के रिलेटेड है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसका लिंक जो है इस आर्टिकल का कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने आर्टिकल्स में आएंगे। आर्टिकल में आने के बाद इसको अपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर जो है इंपोर्ट कर देंगे, या यहाँ पे कुछ लिख कर हम लोग इंपोर्ट कर देंगे। कैसे करना जी, ये देखें, ये मैंने एक इंपोर्ट किया हुआ है ऑलरेडी, एक लिंक मैंने ऐड किया हुआ है। लिंक ऐड करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि आपको यहाँ पे जाना है, इसको सेलेक्ट करना है, किसी भी टेक्स्ट को अपने पैराग्राफ में से। यहाँ पे लिंक की ऑप्शन होगी, लिंक को क्लिक करना है और अपना जो लिंक जो है वो ऐड करके यहाँ पे इसको दोबारा क्लिक करके आपका ऐड हो जाएगा लिंक, और उसके बाद इसको अपडेट कर देना तो आपका लिंक क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से आपको वो ऑप्शन दे देगा कि आपने अपना जो है एक्सटर्नल रिसोर्स से लिंक कर दिया है। आपने एक आर्टिकल को एक्सटर्नल रिसोर्स के साथ लिंक करना लाजमी है। एटलीस्ट आपके आर्टिकल के अंदर वन लिंक ऐसा हो जो कि आपकी किसी भी टॉप साइट को या आपके रेलिवेंट जो टॉपिक है उसको लिंक कर रहा हो। उसके अलावा जी वो क्या कहता है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। वो कह रहा है कि आपके फाउंड वन आउटपुट लिंक इन योर कंटेंट, ये कोई इशू निकाल रहा है कि आप इसको स्पॉन्सर्ड लिंक दें, लेकिन हमें यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिंक नहीं देना क्योंकि हम लोग यहाँ पे पेड एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे। तो इसको हम क्रॉस भी रहने देंगे तो कोई इशू नहीं है। माइनर सा इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, इतना अफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद ये कह रहा है यू आर लिंकिंग टू अदर रिसोर्सेज ऑन योर वेबसाइट विच इज़ ग्रेट। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप किसी अदर रिसोर्सेज के साथ, अपनी साइट के अदर रिसोर्सेज के साथ लिंक कर रहे हो। अब मैंने यहाँ पे कैसे लिंक किया है ये आपको बता देता हूँ। हम मेरा ही साइट का एक आर्टिकल था, ये हमारा एक आर्टिकल था, उसका मैंने यहाँ पे पूरा टाइटल जो था वो यहाँ पे लिख दिया, उसके ऊपर भी मैंने लिंक लगा दिया। मीन्स के अपने ही अदर रिसोर्सेज के साथ मैंने लिंक कर दिया, ताकि अगर कोई यूज़र ये आर्टिकल पढ़ रहा है तो वो नीचे आता है तो उसको मेरी साइट का कोई और आर्टिकल नज़र आए और वो वहाँ पे जाके ड्राइव कर जाए। तो ये भी एक चीज़ होती है कि अपने रिसोर्सेज, अपनी साइट के किसी आर्टिकल का लिंक भी आप लगाएं किसी अपने टेक्स्ट के ऊपर, या कोई उसकी हेडिंग बना दें आप। ठीक है, हेडिंग्स मीन्स कि आप उसका टेक्स्ट लिखते हैं इसी तरह का और उसके उस पर लिंक लगा दें। उसमें कह रहा है यू हैव नॉट यूज दिस फोकस कीवर्ड बिफोर। वो कह रहा है कि आपने ये कीवर्ड जो है पहले कभी यूज़ नहीं किया। तो बेशक हमने अब किसी और आर्टिकल्स में ऐसा यूज़ नहीं किया हुआ। यूज़ कंटेंट एआई, ये अभी इनकी न्यू फीचर्स है कंटेंट एआई का। ठीक है, ये पेड फीचर है, इसको भी हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक हमारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं एडिशनल सेक्शन में। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं जी, टाइटल रीडेबिलिटी। टाइटल रीडेबिलिटी में क्या चीज़ आ जाती है जी, कि आपका टाइटल जो है वो रीडेबल हो। फर्स्ट चीज़ वो क्या कह रहा है इसमें कि फोकस कीवर्ड यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द एसईओ। फोकस कीवर्ड हमारा क्या है जी, स्टमक पेन। सिम्टम्स ऑफ स्टमक पेन भी हमारा फोकस कीवर्ड है। तो ये बेसिकली क्या जी, वो कह रहा है फोकस कीवर्ड यूज एट द बिगिनिंग ऑफ योर टाइटल। ठीक है, एसईओ टाइटल। तो आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सिम्टम्स ऑफ स्टमक पेन ये हमारे फोकस कीवर्ड्स में मौजूद है, कीवर्ड में मौजूद है। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, या आप स्टमक पेन भी यूज़ कर सकते थे, तो इसलिए यहाँ पे टिक लगा हुआ है। ठीक है, ये क्लियर है। योर टाइटल हैज़ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव सेंटीमेंट। पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स के जैसे मैंने यहाँ पे कोई
ऐसी चीज़ बनानी है जो क्वेश्चनेबल हो। लाइक यहाँ पे मैंने क्या किया जी, सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स ऑफ स्टमक पेन एंड प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स मीन्स के कुछ नेगेटिविटी को शो कर रहा है, ठीक है। और उसके को मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स के एक चीज़ आप कोई भी आर्टिकल लिखते हो, तो मैंने आपको ये हर वीडियो में ये चीज़ बताता हूँ कि उसका कोई ना कोई पर्पज़ होना चाहिए। या तो वो किसी चीज़ को डिटेक्ट कर रहा हो और फिर उसका सोल्यूशन अवेलेबल हो, ठीक है। आप सिर्फ एज किसी चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हो, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है, और मतलब किसी की नेगेटिविटी शो करवा रहे हो चीज़, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है, और उसके फिर आप सोल्यूशन नहीं बता रहे, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपको दोनों चीज़ों को लेकर चलना है। तो ये कह रहा है कि आपका बोथ सेंटिमेंट्स हैं, मतलब मीन्स कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट हैं दोनों में, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो कि इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, हम बात डिस्कस कर रहे हैं, सिम्टम्स ही उनके डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने इसको टिक दिया है, तो इस बेटर, ठीक है। तो पावर वर्ड का इतना जो है इशू नहीं है। पावर वर्ड इन बेसिकली ये कहते हैं कि आप कुछ सिंबल्स यूज़ करें प्रॉपर, ठीक है। उसकी ज़रूरत इतनी नहीं रिक्वायर होती, लेकिन आप करना चाहें तो आप लोग यूज़ कर भी सकते हैं। तो इसके अलावा क्या आता है, यू आर यूजिंग अ नंबर इन योर एसईओ टाइटल। आपके ये टाइटल जो है, जो भी आपकी आर्टिकल का टाइटल है, उसमें कुछ नंबर अगर आप यूज़ करते हो, जैसे टॉप, मैंने इसमें नंबर क्या यूज़ किया, टॉप 4, ठीक है। अभी आपको मैं इसको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। अगर मैं टॉप 4 को रिमूव कर दूं, तो यहाँ से आप देख सकते हो यूर एसईओ टाइटल डज नॉट कंटेन अ नंबर, ठीक है। तो मैं जब जैसे इस पर लिखूंगा, अभी अभी भी ये शो नहीं करवा रहा कुछ भी। जैसे मैं इस पर 4 लिखूंगा, तो ये हमें शो करवा देगा कि भाई हाँ, आपके आर्टिकल में नंबर चूज़ हुआ है। नंबरिंग इज़ अ गुड थिंग फॉर आर्टिकल रैंकिंग, ठीक है। एसईओ के लिए नंबरिंग इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह के टॉपिक्स पर ही फोकस करें, ज़्यादा बेटर होता है। जैसे टॉप 5 किसी भी हेल्थ टिप्स पे अगर काम कर रहे हो, या किसी और नीच पे काम कर रहे हो, तो टॉप को 4 ये कैटेगरीज को, या आप पॉइंट्स बना के पॉइंट्स टाइप ज़रूर लिखें कि आपकी नंबरिंग काउंट ज़रूर हो। जैसे 5 किसी भी चीज़ के 5 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, एटलीस्ट आप नंबर यूज़ करो। इट इज़ बेस्ट फॉर एसईओ रैंकिंग पर्पस। उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, उसके बाद आ जाती है जी कंटेंट रीडेबिलिटी। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि आप आर्टिकल लिखने के दौरान ही इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। वो आप वो कैसे कर सकते हो वो बता देता हूँ आपको। ये यू डू नॉट सीम्स टू बी यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन्स, कुछ प्लगइन्स ऐसी होती हैं जिनको आप यूज़ करके प्रॉपर टेबलिंग कर सकते हो। मीन्स कि आप प्रॉपर टैबलेट फॉर्म में हर चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हो। वो कहते हैं आप यूज़ नहीं कर रहे, आप इस तरह की प्लगइन्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी। बहरहाल वो एक्सेप्ट ही जाती है, इतनी नेसेसरी चीज़ नहीं है एसईओ के लिए। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हमको जो है ना शो करवाता है रैंक मैथ, लेकिन बट यू कैन फोकस ऑन इट। या आप इसको 100 ही करना चाहते हो, तो आप इन चीज़ों को मल्टी फोकस कर सकते हो, बट नॉट नेसेसरी। आगे वो चीज़ कह रहा है जी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 1 पैराग्राफ इज़ लॉन्ग, कंसीडर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स। अब देख रहे हैं इसमें एक सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या हैं जी, कि आपके पैराग्राफ्स जो हैं वो बहुत लॉन्ग हैं, ठीक है। आप बड़े बड़े एक पॉइंट्स के अंदर आपने मैक्सिमम डिफाइन किया हुआ है, जो कि गलत चीज़ है। आपका एक पैराग्राफ जो है, जैसे ये पैराग्राफ है, मे बी 150 वर्ड से ज़्यादा का हो यहाँ पे कोई पैराग्राफ, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि आप पैराग्राफ शॉर्ट्स बनाओ, इन 3 लाइन्स के पैराग्राफ्स बनाओ, फिर आगे स्पेस दो, ठीक है। और पॉइंटिंग भी करो, पॉइंट्स भी बनाओ, बेटर होता है, ठीक है। तो इतने लेंथी पैराग्राफ्स जो हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप इन चीज़ों को अवॉइड करें जितना हो सकता है। इतने लेंथी पैराग्राफ्स मत लिखें, और इन पे स्पेसिस दें, इनको यूज़र फ्रेंडली बनाने की पूरी कोशिश करें। तो आपका आर्टिकल्स की एसईओ बेसिकली इन्हीं चीज़ों पे जो है वो बेस करती है। तो आप जितना इन चीज़ों को माइंड पे रखेंगे, उतनी ज़्यादा अच्छी आप एसईओ जो है वो कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको जो है अपने पैराग्राफ्स को जो है यूज़र फ्रेंडली बनाना है, जैसा कि मैं स्पेसिस दे के बना रहा हूँ। और पैराग्राफ्स को इतना लंबा मत ले। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस दी है, उसने कहा यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ्स, मीन्स कि आपकी लाइन्स 3 to 4 लाइन्स हैं, तो इस इनफ आपके यहाँ पे टिक लग गया। तो इन चीज़ों को आपको जो है वो ध्यान रखना। और यहाँ पे आपका एससी स्कोर 75 था, 78 हो गया, और मैंने इसको अपडेट कर दिया। तो इन चीज़ों का आपको जो है ख़ास तौर पे ध्यान रखना है,
ये आपको हो गया। आप इमेजेस के अंदर एड एट्रीब्यूट, इन चीज़ों को आपको जब देखेंगे तो आपको इन चीज़ों का आइडिया होता जाएगा। इनमें आपका एरर बता देता है कि ये छोटे से एरर हैं, अगर आप इनको करते हो क्लियर तो आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा। बट ये नेसेसरी जो है वो यही होते हैं। ट्राई किया करेंगे कि आपकी एसईओ जो है वो 80 प्लस में हो। 80 प्लस में आप जाओगे तो आपका एटलीस्ट आर्टिकल थोड़ा जो है वो रीडेबल यूजेबल होगा। तो आपको इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। अपने इमेजेस में जो भी आप इमेज अपलोड करोगे उसमें आल्ट एट्रीब्यूट लाजमी है। आपको इस सेटिंग्स में जाके अपनी पोस्ट के इस जो मेन इमेजेस है इसमें भी आपको आल्ट एट्रीब्यूट ऐड करना है, जैसे कि अभी तक इसमें ऐड नहीं हुआ। तो इसको ऐड करने का क्या तरीका है कि अपना जो मेन कीवर्ड है, ठीक है, आप बेशक इसी को एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर दो, ताकि इसमें आपका फोकस की फ्रेज तो होगा ही, लाजमी होगा। तो आप इसी को ऐसे जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकती हो। और आल्ट एट्रीब्यूट में आप लिख दो के जी सिम्टम्स ऑफ स्टमक पेन एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो आपने इसको अपडेट कर दिया। तो इस तरह आपको जो है अपनी रैंक मैथ में हम लोग एसईओ करते हैं। आपको बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और अपने रैंक मैथ की एसईओ करनी है। एडिशनली अगर आपको करना चाहते हो इसको भी, तो इसको भी मैं बता देता हूँ कि जैसा कि ये क्या करता है, ये क्रेडिट यूज़ करता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी कंट्री जो है सिलेक्ट करते हैं जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हो। हम लोग किसको मोस्टली टारगेट करते हैं जी, हम लोग करते हैं यूनाइटेड स्टेट को, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट किया मैंने, मेरे पास एक ही क्रेडिट पड़ा है, मैंने इसको क्या किया, रिसर्च कर दिया अपने कीवर्ड को, ठीक है, कीवर्ड को सर्च कर दिया। जैसे मैंने कीवर्ड को सर्च किया, उसने क्या किया, इन सभी को एनालाइज किया कि इसकी मार्केट में किस चीज़, किन कीवर्ड्स की वर्थ है ज़्यादा है, ठीक है। कीवर्ड्स प्रोवाइड कर दी मुझे, और मुझे कीवर्ड का स्कोर बता दिया, आपके कीवर्ड का स्कोर क्या है, ठीक है। आपको कितने लिंक्स रिक्वायर हैं इसको रैंक करने के लिए, ये ऑफ पेज स्ट्रेटजी उसने मुझे बता दी। उसने कहा कि आपके वर्ड्स जो हैं वो एक आपका जो आर्टिकल है उसके वर्ड्स यूज़ 905 टू 1358, हमारे वर्ड्स कितने हैं जी, 1289, मीन्स के हमारे वर्ड्स परफेक्ट हैं, ठीक है। हम लोग जो है हमने इसी के अंदर ही अपना आर्टिकल लिखा है, तो बेस्ट है जी। उसने उसके बाद क्या है, हेडिंग काउंट कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए आपकी, 8 टू 12, हम लोगों ने 6 हेडिंग्स बनाई हैं ये टोटली काउंट करके। इस तरह हम इसको भी जो है 8 टू 12 हेडिंग्स कर देंगे तो हमारा आर्टिकल जो है वो गूगल में बेहतर तरीके से रैंक हो सकेगा। उसने कहा जी आपका मीडिया काउंट हमारे पास सिर्फ 2 इमेजेस हैं, एक हमने वो जो इसका मेन फीचर्ड इमेज यूज़ किया था, एक हमने ये इमेज यूज़ किया हुआ है। तो वो क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है कि आप लोग 3 अप टू 3 इमेजेस तो एटलीस्ट यूज़ करें, 2 टू 3 करें, हमारा 2 है तो ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा उसने कहा जी लिंक काउंट कितना कहता है वो, कि आप लिंक्स ज़्यादा ऐड करो, लिंक्स आप जितने ज़्यादा ऐड करोगे उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे कितने लिंक्स ऐड किए हैं जी, सिर्फ 2 लिंक्स ऐड किए हैं, एक हमारे अपने आर्टिकल्स का जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, दूसरा हमने जी यूज़ किया है आप ये जो स्टमक पेन का 2 लिंक्स ऐड किए हैं। वो कहता है जी आप यूज़ करो 21 टू 32 लिंक्स, ठीक है, अपने आर्टिकल के अंदर। तो हम यहाँ पे मल्टीपल लिंक्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप अपने आर्टिकल्स के ही लिंक ऐड करें, किसी के थर्ड पार्टी यूज़ ना करें। अगर हम 1-2 लिंक ऐड कर देते हैं तो इट्स इनफ। जब हम लोग इधर ज़्यादा लिंक्स ऐड करेंगे तो हमारी एसईओ ऑलरेडी इंप्रूव कर जाएगी। अब यहाँ पर ओवरऑल आप स्कोर देख सकते हो, 83 हो चुका था हमारा ऑलरेडी। अगर हम इसको ना भी ऐड करते तो हमारा 83 स्कोर जो था वो हो चुका था। तो इसी तरह जो है आपको इस बेस पे आर्टिकल्स पे आपको रैंक करना है। तो हम लोग हमारा मेन आर्टिकल यहाँ पे ये है, इसका हमें वो सीपीसी भी बता रहा है, उसका सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है, ठीक है। स्टमक पेन हमारा मेन आर्टिकल था यहाँ पे, तो ये रिलेटेड कीवर्ड्स भी बता रहा है। इन कीवर्ड्स को भी हम लोग जो है अपने आर्टिकल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। हम लोग इसको जो है कीवर्ड्स को कॉपी करते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स को कॉपी करने के बाद हम लोग इसको मल्टीपल स्पेसिस पे या मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं एज आ एसईओ स्ट्रेटजी, क्योंकि ये चीज़ें बेस्ट पॉसिबल हैं, बेस्ट यूजेबल हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इसको इसी तरह जो है अपने कीवर्ड्स को या मल्टीपल अदर टैग्स को भी आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यही स्ट्रेटजी आपको, यही स्ट्रेटजीज आपको यहाँ पे यूज़ करनी है अपने साइट को
ग्रो करने के लिए। ये आपका आर्टिकल देखते आप देख सकते हो कि हमारा पहले आर्टिकल्स 83% आप 87% जो है हम लोग ग्रो कर चुके हैं। और आपको यहाँ पे काफ़ी आइडिया हो चुका होगा कि ये कितना पावरफुल टूल है रैंक मैथ। ठीक है, ये आपको एक मुकम्मल एसईओ आपकी करवा के दे देगा और आप लोग जो है इजीली इस पे ग्रो कर सकते हो इन कीवर्ड्स पे। तो ट्राई करें जितना हो सके इन चीज़ों को यूज़ करें, इन आर्टिकल्स को, इन चीज़ों को आप प्रॉपरली रैंक मैथ को यूज़ करना सीख लें ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी इशू ना हो। ये कंप्लीट गाइड है ऑन पेज एसईओ की। ऑन पेज एसईओ करने का ये बेस्ट वे है जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने आर्टिकल्स को ग्रो करने के लिए। उम्मीद है आपको आर्टिकल पसंद आया होगा। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। तो आज के लिए इतनी ही हमारी वीडियो थी। अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। शुक्रिया।